हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी से आप सभी की कुशलता की कामना करते रहते हैं और आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बेहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करते हैं। गद्यवत श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 9वें स्कंद के अंतर्गत हमने 12वें अध्याय की कथा श्रवण करी, जिसके अंतर्गत बड़ी सुंदर राजाओं की वंशावली का चरित्र हमने श्रवण किया है। यह कथाएं साप्ताहिक कथाओं में छूट जाती हैं, इसीलिए यह एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान ही मान के चलो। मूल भागवत मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। तो एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नहीं आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 9मः स्कन्धः तत्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। निमीरिक्ष्वाकूतनयो वसिष्ठमृततर्त्विजं वसिष्ठमवृतत्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याः सग्रेण भ्राकृतोऽस्मि भोः तं निर्वर्त्यज्ञाविष्यामि तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय। तूष्णीमासीत् गृहपति सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए हैं। निमिश्चलोमिदं विद्वान् सत्रमारोगतात्मवान् ऋत्विग्भिरो परे स्तावन्नागमाद्यावता गुरु शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वृत्यं गुरु रागतो अशपत्पतता देहो निमे पंडितमानिनो। निमि प्रतीत दोषापं गुरुर्धर्मवर्धिने तवापि पतदाद्यो हे देहो लोभात् धर्ममजानतो। विचारवान निमि ने यह सोच कर के जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी ने न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ ने जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। दोनों शिष्य और गुरु में श्रापाश्रापी हो गई। हाँ, इत्युत्सर्ज स्वदेहम निमीरध्यात्मको विदो मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्याम प्रपितामहो गंधवस्तु सतदेहम निधाय मुनिषत्तम सप्ताह समाप्ति सत्रयागेतो देवानुचु समागतान् राज्ञो जीवत देहोऽयं प्रसन्ना प्रभो यदि तथेत्युक्ते निमि ब्राह्म माभून्मे देहवंदनम। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनर्जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए।
यस्य योगम न वाञ्छन्ति वियोग भयकातरो भजन्ति चरणाम्बोजं मुनियो हरिमेधसो देहं नावरुत्सेहं दुःखशोकभयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मृतस्यानमुदके मृत्युस्या न मुदके। यथा विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं, एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवाऊचू विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषणो निमेषाभ्यां लक्ष्यन्तोऽध्यात्म संस्थितो अराजको भयं नृणां मन्यमानां हर्षयो देहं मन्मतोष्मनिमे कुमारः समजायतो जन्मना जनकः सोऽभूद्वेदेहस्तु विदेहजो मिथिलो मथनाञ्जातो मिथिलायेन निर्मितो। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर के राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ है। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक, विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। तस्मादुदा वसुस्तस्य पुत्रो भुन्ने नंदिवर्धनो तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते तस्माद् बृहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत्पिता सुधृते दृष्टकेतुर्वे हरवस्वत मरुत्सत मरुस्ततः मरो प्रतीपकस्तस्माज्जातः कृतिरतो यतः देवमीडस्तसतो विसृतो तो महाधृति परीक्षेत। जनक का उदावशु, उसका नंदीवर्धन का पुत्र हुआ सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर्य और महावीर्य का सुधृति का दृष्टकेतु का हर्यस्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक से कृतिरथ से देवमीढ़ और देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ है। कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमात् तत्सुतो स्वर्णरोमा सुतस्तस्य रस्यरोमा विजायतो ततः क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कृशतो महीं सीता क्षीराकृतो जातः तस्मात् क्षीरध्वज स्मृतो कुशध्वजस्तस्य तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वज मितुध्वजौ। मरु से प्रतीप और प्रतीप के कृतिरथ से देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ है। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ ह्रस्वरोमा। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज क्षीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग फल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। बोलो जानकी मैया की जय। इसी से उनका नाम क्षीरध्वज पड़ा है। क्षीरध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वजात केशिध्वज खांडिक्यस्तु मितध्वजात कृतध्वज सुतो राजन आत्मविद्या विशारदो खांडिज्ञ कर्म तद्मग्गो भीतो केशिध्वजा धृतो भानुमस्तस्य पुत्रो भूक्षतद्युम्नस्तु तत्सुत। कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित केशिध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न हुआ था। शुचिस्तस्तनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततोऽभवत् ऊर्ध्वकेतु सनद्वाजादजोत पुरुजित्सुतो अष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सु पार्श्वको ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमार्धि मिथिलाधिपो। शतद्युम्न से शुचि से सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु से अज के पुरुजित से अरिष्टनेमी से श्रुतायु से सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमादि का जन्म हुआ है। तस्मात् समरतस्तस्य सुतः सत्यरतस्ततः आसीदुपो गुरस्तस्मात् उपगुप्तो अग्निशंभवम्। क्षेमादि से समरथ से सत्यरथ
सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। वस्वनंतो तत्पुत्रो युधो यत्सुवासना सुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोस्मात् सुतः विजयोस्माद्रत सुतः। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ है। शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलास्वृतिस्तस्य कृतिरस्य महावसी। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वरो प्रसादेन द्वंद्विर्मुक्ताग्रहेष्वपि। परीक्षित, ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोत्सवः। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, राधा शरवेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नृत्य अवगाहन कर रहे हैं। मानो भागवत का मूल पाठ, मूल कथा यथारूप हम लेकर चले हुए हैं। मानो बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान चला हुआ है। नवम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक सूर्यवंश के राजाओं का श्रवण किया, जनक जी तक का हमने श्रवण कर लिया मिथिलापुरी का। अब इससे आगे नवम स्कंद के अंतर्गत हम चंद्रवंश के राजाओं का वंश श्रवण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र वंश में प्रकट भये हैं। तो यहाँ तक हुई राम कथा। अब चंद्रवंश की, सूर्यवंश की कथा हुई। अब हम चंद्रवंश की कथा में एंटर करेंगे, चतुर्दशों अध्याय में। तो बने रहिए कथा में। और कथा यदि अच्छी लग रही हो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दिया कीजिए। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं आपको हार्ट देता हूँ रिप्लाई में, और बड़ा अच्छा लगता है। बने रहें, जुड़े रहें इसी प्रकार। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चंद्रवंश की कथा में एंटर करेंगे। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।